ये डायरी कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया? कौन सा ऐसा टाइटल हो जो कैची हो और लोगों के दिमाग में इमीडिएट रह सकता। छानबीन करने के बाद ये डायरी जो है ये वर्ड आया। ओके, तो ये फिल्मों में आने का कैसे ध्यान में आया? फिल्मों में आने का, आप मॉडलिंग में ऐसे रहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऐसे सोचते हैं हम, लेकिन ये पूरा होगा ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था। वो डेडली वाला जो हीरो मैंने इसमें देखा, आपका लुक्स तो बिल्कुल अलग है। तो आप कॉलेज में एक्चुअली कैसे थे? एक्चुअली में भी मैं कॉलेज में वैसा ही था। क्या मारधाड़ करने वाला? नहीं, पूरा बिंदास था वो। अर्धेंदु को गुस्सा आता है रियल लाइफ में? से आता है कभी कभार। मूवी में कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जो बहुत हार्ट टचिंग रहा हो? हमारा जो सैड सॉन्ग है आपने देखा होगा, ह्यूमन सागर जी। पल्लवी जी डॉक्टर हैं और आपका तालमेल कैसे बैठा था? डॉक्टर एक्टर वो सब सेम होता है। डॉक्टर एक्टर सेम कैसे डर होता है इसमें। कैसे स्पेंड करते हैं खाली टाइम अपना? खाली टाइम पे मैं पूरी चला जाता हूँ, नहीं तो सो जाता ओके। हूँ। आम फिल्म रे गोटे डायलॉग अच्छी, हाँ। आपण ओडिया रे कहिबे ताकू। ओ गॉड, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चालू हो गया। मैं बोलता हूँ हाँ। कि डायरी खोलिया पे चेष्टा भी करिबो। ए डायरी खोलिबा पाई चेष्टा भी करिबे ना। करिबनी। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड टुडे। आज मेरे साथ उड़िया के बहुत जाने माने एक्टर अर्धेंदु जी साथ में हैं और उनके साथ सुपर टैलेंटेड प्रज्ञा भी हमारे साथ है। इनकी नई मूवी डायरी रिलीज हो चुकी है एंड आज हम जानने वाले हैं उनसे थोड़ा सा उनकी फिल्म के बारे में और उनकी रियल लाइफ डायरी के किस्से भी सुनेंगे और थोड़े बहुत सीक्रेट्स, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन। So do subscribe and like this video. So welcome Ardhendu. It's really good you could spare out some time. Welcome Pragya. आज बहुत ही अच्छा लगा कि एक और मैं हॉलीवुड के लिए प्रमोशन के लिए एक और मूवी का मैं स्टारकास्ट का कर रही हूँ पॉडकास्ट। सो ये डायरी कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया? मतलब थोड़ा सा सस्पेंस भी है इसमें और थ्रिलर भी है, रोमांस भी है। तो क्या था कॉन्सेप्ट इसके, मतलब कैसे आया? पहले हम लोग जब स्टोरी के बारे में हम लोग बैठे थे, लेकिन जब चल रहा था ये जो स्टोरी धीरे धीरे डेवलप होके मतलब जब फाइनल स्टेज में आया तो तभी हम जितने भी हम लोग बैठे थे, डायरेक्टर थे और हमारे जो स्क्रीन प्ले और राइटर वो भी थे, तो हम लोग मिलके हम लोग ने सोचा कि अगर कौन सा ऐसा टाइटल हो जो कैची हो और लोगों के दिमाग में इमीडिएट रह सकता, जुबान में आ सकता है और ये सिनेमा भी उसके साथ फिट हो पाएगा। तो बहुत छानबीन करने के बाद ये डायरी जो है ये वर्ड आया। राइट। तो सब लोग मिलके ये वर्ड को और बहुत ही अच्छा, आई थिंक उसका आपने जो रखा भी है इस तरह से पिक्चर भी, ये बहुत ही सुंदर है एंड वेरी अट्रैक्टिव, आई थिंक वेरी वेरी डिफरेंट। तो प्रज्ञा आप क्या करती थी, मतलब मूवीज में आने से पहले आप क्या कर रही थी? मूवीज में आने से पहले आई एम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जो कि मैं 10 इयर्स से अभी कॉर्पोरेट सेक्टर पे हूँ एंड इसके साथ साथ मैं 3 इयर्स से मॉडलिंग फील्ड में भी थोड़ा बहुत काम की हूँ। ओके, तो ये फिल्मों में आने का कैसे ध्यान में आया? फिल्मों में आने का, आप मॉडलिंग में ऐसे रहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ऐसे सोचते हैं हम, लेकिन ये पूरा होगा ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था एंड उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक द पर्सन बिसाइड मी। सो अनएक्सपेक्टेड था बट बहुत अच्छा लगा काम करके। ग्रेट। सो अर्धेंदु, हम लोग डायरी की जब बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, ट्रू रिलेशनशिप। आपका कॉलेज लाइफ भी इसमें दिखाया गया है एज अ हीरो, राइट? जब हम बोलते हैं कि हीरो आप हैं और कॉलेज लाइफ में जब रियल अर्धेंदु को मैं कंपेयर करूं तो वो डेडली वाला जो हीरो मैंने इसमें देखा, आपका लुक्स तो बिल्कुल अलग है। तो आप कॉलेज में एक्चुअली कैसे थे? एक्चुअली में जैसे सिनेमा में दिखाया गया है वो जो जॉली कैरेक्टर दिखाया है और वो जो मतलब बिंदास वाला कैरेक्टर है वो एक्चुअली में भी मैं कॉलेज में वैसा ही था। क्या मारधाड़ करने वाला? नहीं, पूरा बिंदास था वो। ओके। पूरा मतलब कोई टेंशन नहीं, मतलब दोस्तों के साथ रहना और खाली मेरा रियल लाइफ और रियल लाइफ के वो पूरा डिफरेंस ये है, वो सिनेमा में हम लोग एक लव स्टोरी दिखाए और रियल लाइफ में कोई लव स्टोरी था नहीं तभी। ओह गॉड। तो बस खाली मतलब दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना और पढ़ाई में इतना ध्यान मेरा कभी था नहीं। तो वैसा ही कैरेक्टर जैसे दिखाया गया है वैसे ही रियल लाइफ कैरेक्टर वैसा ही था।
मूवी मतलब वो देखते वक्त आपका ये सवाल मैंने उनसे ऑलरेडी पूछ लिया था कि अच्छा कॉलेज में भी आप ऐसे एक्शन ऐसे कुछ हाँ मैं मारपीट वो होता था। एक्शन की बात कर रही थी, ठीक है, जॉली तो हाँ वो मुझे पता है रियल लाइफ में है हाँ, एंड वेरी तो डाउन ऐसा टू अर्थ कुछ हुआ पर्सन। है, आपने किया हुआ है इसीलिए ऐसे कर लेते हो आपकी क्या? हाँ उन्होंने बोला कि तो नहीं वो नहीं। नेचुरल कैसे मारने वाला कैसे कैरेक्टर आया? वो तो देखिए, इससे पहले 2 मूवी किया मैं, एक विलेन और एक चैलेंज। उसका ओके पूरा 2 मूवी पूरा मैस सिनेमा था, हाँ हाँ एक्शन में पूरा भरपूर था। तो ये लव स्टोरी होते-होते एक्शन में धीरे-धीरे चला गया। ओके तो जो तो लास्ट मूवी में जो मैं किया था वो कैरेक्टर अभी तक मतलब मुझे जिंदा लगा है कि कहीं अभी ना तक कहीं। है अंदर शायद। तो वो भी थोड़ा-थोड़ा बाहर आ जाता है। तो उसी के हिसाब से थोड़ा एक्शन भी डाल दिया और थोड़ा रोमांटिक भी डाल दिया। क्योंकि मुझे लगा कि अपना इमेज थोड़ा चेंज करना है। राइट क्योंकि 2 मूवी जो था वो पूरा गैंगस्टर के ऊपर था। ये थोड़ा मतलब डिफरेंट है। एक फैमिलियर लड़का जो अपनी माँ-बाप की बातों से मतलब शादी करता है। मालूम नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, और भूल गया था मैं, एक जो मेमोरी मेरा चला गया था, इसलिए मुझे उनके साथ शादी करवाया गया। क्योंकि वो कॉलेज वाली लड़की कहीं फिर से ना आ जाए मेरे लाइफ में, ऐसा स्टोरी है। लेकिन क्यों मतलब मेरे फैमिली के मेंबर क्यों नहीं चाहते थे कि वो जो कॉलेज वाली लड़की फिर से मेरे जिंदगी में आए, तो इसी के हिसाब से वो लोग मुझे इमिडिएटली मतलब मैं 4-5 साल के कोमा में चला गया था। मुझे मार के पूरा कोमा में डाल दिए। तो मैं पूरा भूल गया पूरा मेरा जो कॉलेज कॉलेज का जो लाइफस्टाइल, और वो जितना भी कॉलेज का टाइम जितना भी है जो 3-4 साल, वो थोड़ा भूल गया था। तो वो क्यों मैं भूला, और मुझे घर लोगों ने इसके साथ शादी क्यों करवाए, वो तो ये सस्पेंस सब है। चीज है जो वही सस्पेंस है। और राइट वो लड़की जो है वो कहाँ है, तो सस्पेंस पूरा वही है। तो लड़की पूरा लास्ट में आती है। लेकिन इतने साल लड़का हॉस्पिटल में था, और वो लड़की के फैमिली मेंबर उसको मार के हॉस्पिटल में डाल दिया। तो लड़की कहाँ थी? राइट तो सस्पेंस वही था सिनेमा तो का, वो जो एंड में पता चला। राइट सो आपका मेरा सवाल वही था कि कभी रियल लाइफ में आपने मारधाड़ किया है क्या? मैं कभी नहीं किया। तो वही लुक्स रियल थोड़ी लाइफ में सच में लग जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं किसको रियल लाइफ में लगेगा, नहीं आपको करता। या उन्हें? ये क्या रील में क्या होता है, हम लोग मारने से वो सब पड़ जाता है गिर के। हाँ, अभी रियल लाइफ में अगर सच में वो लोग मुझे मार के तो मैं ही सच में गिर जाऊंगा। तो मूवी में ही मैं मार सकता हूँ, रियल लाइफ में ओके नहीं मार सकता मैं। ओके ग्रेट सो प्रज्ञा, अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है। सपोज एक सिचुएशन लीजिए जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड का अफेयर था, आपका रिएक्शन क्या होगा? मूवी में जैसा है वैसे ही रहेगा, अफेयर हाँ वो चलेगा, अभी हाँ। है या नहीं वो मैटर करता है। अर्धेंदु को गुस्सा आता है रियल लाइफ में? आता है कभी कभार, अच्छा लेकिन हमेशा नहीं आता। प्रज्ञा, आपका कैसा रहता है गुस्सा निकालने का? ऐसे सामने से गुस्सा नहीं आता है, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि लोगों से प्यार से बात करूँ जो कि मुझे जैसे बात करते हैं। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल ऑब्वियसली हो जाए इंसान है तो हाँ, हम मिट्टी के तो माधव हो बन के जाता थोड़ी है। ना रहेंगे, कभी तो रिएक्शन हो गई ऑफ कोर्स। सो सपोज शादी के मंडप में बैठे बैठे आप बैठी हुई हैं और अचानक से आपके एक्स का फोन आ जाए, ओके, उस टाइम पे क्या करेंगे? ये कोई हाइपोथेटिकल है। इसलिए कुछ फोन ही नहीं फर्स्ट आएगा। ऑफ ऑल फोन पास मतलब मेरे पास नहीं रहेगा उस टाइम। अच्छा तो चलो शादी में इमेजिन करते हैं कि फोन आ जाता है, फिर क्या करेंगे? कुछ फोन नहीं। साथ ही नहीं रहेगा मेरा फोन, तो उस टाइम शादी में बिजी रहूंगी ना। चलो बाद में अगर फोन आता रहता है नहीं तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे वैसे उसको? कोई है नहीं, अगर भी होगा तो वो ब्लॉक्ड रहेगा। ओके तो आएगा नहीं कॉल। फाइन। मूवी में कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जो बहुत हार्ट टचिंग रहा हो? हाँ, वैसे बहुत सारे सीन्स हैं जो हार्ट टचिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारा जो सैड सॉन्ग है, आपने देखा होगा ह्यूमन सागर जी, उनका वो गाना ही ऐसा है कि सिर्फ हम नहीं, थिएटर में भी जब वो चल रहा है तो पूरा मतलब पूरा थिएटर ही साइलेंट हो जा रहा है। तो वो बहुत हार्ट टचिंग है मेरे लिए वो गाना। ओके एंड अर्जेंदु, आपके लिए कौन सा ऐसा मोमेंट रहा? मेरा ऐसा, मुझे जब पता चलता है कि जो मेरे और एक जो हीरोइन है वो जस्मिन, जब मुझे पता चलता है कि ये इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो जो सीक्वेंस हम लोगों ने जब शूट भी कर रहे थे तभी भी मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा तभी। और एडिटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक उसके साथ देखने से और भी मजा आ रहा है।
तो वो एक जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा है। सेट पे कोई ओवर एक्टिंग वाला आपका कोई एक्टर या वैसा रहा कि जो सेट के बाहर ओवर एक्टिंग कर रहा हो? ओवर एक्टिंग मैंने सेट के बाहर मस्ती में ऐसे ही। सेट वो के एक भक्ति भक्ति हाँ मैं भी वही बोलने वाली थी। हाँ। वो फ्रेंड्स का एक ग्रुप है इनका, हाँ। कॉलेज का सीन है। तो वो डायलॉग्स आपने देखा होगा तो वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें स्क्रिप्टेड नहीं था, ऑन स्पॉट वो लोग क्रिएट किए हुए हैं। ओके। एंड एक उसमें है हैंडल विद केयर, वो तो तो दिन जो रात भी हम लोग बोलेंगे हाँ उसके बाद बोला जाएगा हैंडल विद केयर। हाँ। तो इसका एक बॉडी लैंग्वेज मिल गया, ये है हैंडल और ये है केयर। हाँ। तो इसलिए जब भी मतलब मैं जब लड़की को पटाने जाता हूँ फिर वो मेरा दोस्त बोलता है हैंडल विद केयर। हाँ। तो ऐसा क्यों? अगर लड़की हाथ से चले जाएगी तो इसलिए हैंडल विद केयर हाँ। नहीं जाएगी। Okay. तो ऐसे कुछ कॉमेडी सीक्वेंसेस है, हाँ। अच्छा लगेगा वो। ओके। एंड वो कॉमेडी सीक्वेंस की वजह से हम लोग सेम डे पे वो सैड सॉन्ग भी शूट कर रहे थे। तो ये जो स्क्रिप्ट चल रहा था उसके बाद ही वो सॉन्ग शूट हो रहा था। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि ये चीज से मैं निकल के वो कहीं हंसने ना सैड लग जाओ। गाना हाँ एग्जैक्टली ओके, नाइस। सो कॉलेज में ऐसा बहुत सारे प्रपोजल्स आई एम श्योर आए होंगे जब आप पढ़ रही होंगी या अभी भी आते होंगे आई एम श्योर। तो कोई ऐसा कुछ ऐसा लगा कि चलो इसके साथ बात की जा सकती है? नहीं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता था मेरे साथ, क्योंकि कोई भी मुझसे पूछता था कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मेरा आंसर रहता था ही इज फ्रॉम सीबीआई। तो Okay. वो सुन के किसी का हिम्मत नहीं होता था कि आके कुछ बोले। सच में सीबीआई में है? यस, ही इज अ रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर। ओके, फिर तो ऑब्वियसली सब दूर दूर रहते होंगे। एक किसी के पापा टैक्सेशन ऑफिसर में ऑफिस में हो या फिर सीबीआई, तो उससे सब दूर रहना पसंद करेंगे। हाँ। So this was a nice escape, I would say. Yes. तो आपका क्या बिलीफ है, लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से जैसे कि सबको चाहिए कि मेरा पार्टनर एक अच्छा इंसान हो, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो। वैसे वो आप चुनो या फैमिली चुने, बस मैटर करता है कि इंसान कैसे है। राइट। एनीथिंग इज फाइन। तो अर्जेंदु आपका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? तो लव कम अरेंज। लव कम अरेंज। कहाँ मिले थे? बहुत साल कहाँ पे? एक इवेंट में मिले थे। ओके। बात हुआ। तो पल्लवी जी डॉक्टर हैं और आपका तालमेल कैसे बैठा था? डॉक्टर एक्टर वो सब सेम होता है। डॉक्टर एक्टर सेम कैसे? डर होता है इसमें। ये पल्लवी जी आप सुन लीजिए, ये डॉक्टर एक्टर सेम बोल रहे हैं। लास्ट 3 वर्ड सेम। अच्छा। तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद कभी ऐसा सोचा था कि इस इंडस्ट्री में भी आपका कभी होगा? नहीं, एक्चुअली कॉलेज के बाद ही मैं कैंपस प्लेसमेंट की वजह से बाहर चली गई हूँ, उड़ीसा से बाहर ही रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दैट इज द रीजन कि मैं इस फील्ड में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी। बट कोविड एक सिचुएशन ऐसे आया जो कि उसके वजह से ही मुझे वर्क फ्रॉम होम का प्रिविलेज मिला है। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम तो मैं भुवनेश्वर वापस आई, देन मैं एक्सप्लोर कर पाई। एक पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया 3 years बैक। एंड द गुड थिंग इज कि जो रॉजर फेस्टिवल है वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा मॉडलिंग का करियर भी। और आज 3 years के बाद मेरा रॉजर में ही मूवी आया है। नाइस। तो आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट रीजन। तो आगे अब क्या प्लान रहेगा? डेफिनेटली इस मूवी से तो बहुत कुछ सीखा है मैंने, फ्रॉम द स्क्रैच सिखाया है अर्धेंदु ने भी और सुशांत सर ने भी, सबने मिलके। एंड और बहुत बहुत कुछ सीखना भी है अभी। डेफिनेटली चाहूंगी कि और बहुत कुछ सीखूं और आगे जाऊं। ग्रेट। जब रोमांटिक सीन्स आते हैं, राइट, तो काफी बार अनकंफर्टेबल भी लगता होगा कई बार, तो उसको आप किस तरह से शूट करते हैं और किस तरह से रहता है? साथ में 60 लोग साथ में होते हैं। लोग जब हम लोग को कैरेक्टर में घुसते हैं तो काम होता है तो काम की तरह ही हम लोग लेते हैं। कोई कुछ होता नहीं तो लोगों को लगेगा, लेकिन जो सराउंडिंग में हम लोग काम करते हैं वैसे काम के हिसाब से हम लोग लेके काम खत्म भी करते हैं। तो एक फनी मोमेंट बताइए आपके सेट पे जो आपको याद है। तो एक घर का सीन था। तो घर में जो रामोजी में शूट हो रहा था, घर के अंदर जो सीन्स था वो खत्म हो गया एंड वी वर वेटिंग फॉर द अदर शॉट जो कि छत में होने वाला था। तो वो खत्म करके हम लोग बैठे हैं, वो लोग सेटअप कर रहे हैं ऊपर जाके। अब मैं चेयर पे बैठी हूँ एंड अर्धेंदु मेरे साइड में खड़े हैं, फेसिंग दिस साइड। तो ऊपर से कुछ एक गिरा, अचानक से छत से कुछ गिरा।
मैं चिल्लाना शुरू कर दी, मम्मी मम्मी मम्मी। वो डर के मारे वो भी पीछे नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या गिरा थोड़ा है। एक आप वो भी एक्टिंग चिल्ला करके रहे हैं कि दिखाओ, क्या चिल्ला हुआ के है। अभी हाँ, सिचुएशन वैसे मुझे देख के थोड़ा वो सा भी चिल्ला के दिखाओ। वो मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये ऐसे हाँ। वहां पे ये इतना जोर से चिल्ला, मैं भी डर के उधर भाग गया। अरे कोई आ गया क्या? वो भी काटने के पीछे, वो भी इतने डरे हुए हैं कि वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि हुआ क्या है। हाँ। तो दोनों ही चिल्ला रहे हैं। फिर पता चला कि ऊपर से एक रस्सी फेंका गया नीचे, और मुझे लगा कि वो कोई सांप है जो ऊपर से नीचे टपका। ओह गॉड। क्योंकि वो रामोजी में जो थे हम लोग, वो तो पूरा बहुत ही बड़ा एरिया है, वो हाँ। जंगल में एक एक घर है, तो शायद मुझे लगा कोई कहीं से आ गया होगा। हाँ, उसके तो आप पहले वाले हीरोइन दिन को आपने छोड़ के देखा भाग भी गए था ना, वहां से? इसीलिए। हाँ, उससे आप पहले हीरोइन मैं- को छोड़ के भाग गए थे? नहीं, बस मैं डर के मतलब हाँ, वो लेकिन जब करके आ वो भी गया। पीछे नहीं देख रहे हैं कि हुआ Caught him. क्या है। We caught him. इतने जोर से रिएक्ट की, मुझे लगा शायद कुछ हो गया, लेकिन हुआ नहीं था कुछ। हाँ, तो एक इंसिडेंट। हाँ। नाइस। कुन्ना त्रिपाठी सर ने उन्होंने जैस्मिन के काका का रोल निभाया, राइट? जी। सो उनका रियल लाइफ में कैरेक्टर तो आई थिंक बिल्कुल ऑपोजिट ही है, ऑफ कोर्स। वो उनका बहुत एक टैलेंटेड है, वो बहुत ही टैलेंटेड। मतलब उनको कुछ बोल देंगे तो वो इमीडिएट लिख सकते हैं, और वो जो स्टोरी भी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, बहुत ही सारे चीजें उनके साथ हैं। ओके। तो I wish, हम लोग नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं के साथ काम करेंगे। ग्रेट। सो फ्यूचर की मूवीज में आप कौन कौन से स्टार कास्ट को रिपीट कर रहे हैं? शायद कुन्ना त्रिपाठी सर हैं, विवास भी एक एक्टर है, ओके। और दोस्त लोग शायद कुछ रहेंगे। ओके, बाकी स्टार कास्ट सेम रहेंगे? ओके। एंड आप मोस्टली खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम मिलता होगा आई एम श्योर, तो उस टाइम को कैसे आप स्पेंड करना पसंद करते हैं? मुझे खाली टाइम थोड़ा कम मिलता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोफेशन अभी है तो, लेकिन जितना भी मिलता है या तो मैं घर में रहना पसंद करती हूँ या फिर आसपास कहीं घूमने चली जाती हूँ, बिकॉज आई एम ए वेरी ट्रैवल फ्रीक पर्सन। कहीं भी। एंड व्हाट अबाउट यू आदिंदु, आप कैसे स्पेंड करते हैं खाली टाइम अपना? खाली टाइम पे मैं पूरी चला जाता हूँ, नहीं तो सो जाता ओके। हूँ, और नहीं तो बैठा रहूंगा तो। अच्छा। एंड आपका बेबी जो है उसके साथ? उसके साथ अभी मैं पहला वाला। अच्छा। उसको बड़े होके आप क्या बनाना चाहेंगे? वो मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं, धीरे धीरे जब बढ़ेगा वो उसी के हिसाब से वो चलेगा। ओके। तो ऐसा कोई फादर का आपका ड्रीम नहीं है कि एज अ फादर कुछ सोचा हो? ड्रीम क्या होता है, हम लोग का एक ही ड्रीम है, जब हम लोग हॉस्पिटल में रहेंगे तो साथ में बस रहना, बस, और कुछ Oh God. नहीं है। ये सब लोगों का वही एक प्रॉब्लम है, जब हॉस्पिटल में हो तो हमेशा कोई अपना ढूंढते हैं। नाइस। मेरा तो उतना ही है। अभी हम लोग उड़िया मूवी के प्रमोशन के लिए आपके साथ हैं, हाँ। तो आप हम लोगों को हिंदी में इतने सारे सवाल मैं पूछ नॉन लिए। उड़िया और हॉलीवुड को प्रमोट जी, कर रही तो हूँ, देखिए। आप दिल्ली से है ना? जी जी। तो आप उड़ीसा में कितने साल रहे? 20 इयर्स हो गया। 20 ईयर्स हो गया उड़िया? हाँ। तो हम लोग उड़िया में बात करेंगे ना? फिर तो टेस्ट लेना पड़ेगा। ओ गॉड। उड़िया मैंने उड़िया तो आपण भलो भाବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପରନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ। अरे ଆମ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଡାयଲଗ ଅଛି, हाँ। ଆପଣ ଓଡିଆରେ କହିବେ ତାକୁ। ओ गॉड, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चालू हो गया। मैं बोलता हूँ, हाँ। ଏ डायरी खोलिବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି, ଏ डायरी खोलिବା ପାଇଁ हाँ। ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି, এই ডায়েরি খোলিবা পাই চেষ্টা ବି କରିବି ନା, କରିବନି, କରିବନି। କରିବ ଏ ନାହିଁ। डायरी खोलिବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି। এই ডায়েরি ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ डायरी खोले, ଯଦି ଏ डायरी ଯଦି ଏ डायरी खोले, ଖୋଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥେନ୍ଦୁ। वो डर जाएंगे क्या बोलेंगे। ओके, लेट मी ट्राई। ताले मु और थरे ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ताले मु पुनी थरे ସେଇ ପୁରୁଣା ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ହେଇ ଫେରି ଆସିପାରେ। ओ गॉड, मेरा टूटा फूटा उड़िया ज्यादा बेटर नहीं। ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ। कैन आई यूज माय उड़िया लैंग्वेज हाँ, इफ यू sure, डोंट माइंड? sure. सॉरी ऑडियंस, प्लीज डोंट माइंड, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, लर्नर हूँ अभी। तो यदि ये पुराना डायरी खोले तो वो पुराना और धेंदुरे पड़े आसिबे। ठीक है। ଯେତେ ଯେତେ Well ଏ tried. डायरी ପଢିବ,
जेते जेते ये डायरी पढ़िबो अच्छा आप बोल लो, मैं अपना उड़िया ट्रांसलेट कर लूंगी जेते इसको। जेते ये डायरी पढ़िबो जितने जितने ये डायरी पढ़िबो सेते सेते छंदी ही रहिबो। सत्ते सत्ते छंदी ही हे रहिबो। ओके फाइन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया? हाँ मतलब तो पूरा अच्छे से समझ में आता है, तभी तो मैं उड़िया जितना मूवी भी पढ़ोगे देख उतने चुकी हूँ। अंदर घुस जाओगे। हाँ, नहीं नहीं, उतना जितना पढ़ोगे ही उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। complicated हो हाँ। जाएगा। हाँ कॉम्प्लिकेटेड Yes. हो जाएगा, बट सी पब्लिक में मैं इतना ज्यादा इसलिए नहीं बोलती हूँ बिकॉज आई नो कि वो बहुत अच्छा ट्रोलिंग होने का चांसेस है। नहीं, पहले आप गिरोगे तभी तो आगे मते बढ़ोगे। 20 वर्ष हे जाइछि और माने भुवनेश्वर रे मो रहिछि 20 वर्ष हाँ, हे जाइछि और मो ओडिया बहुत भलो कि बुझुछि। Yes. देन आप Grammar मेरे से correct है ना? ज्यादा उड़ीसा में रह चुके हो, आपको तो हमें अच्छा उड़िया बोलना है। family आप तो belong- उड़िया से, उड़िया मैं तो family पंजाबी belong हूँ करना तो तो मैंने सब कुछ यहाँ आके सीखा। सो आई थिंक पीपल शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैं Yes, यहाँ आके definitely, सीखी और फिर अब उड़िया मूवी को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट्स आई थिंक गुड थिंग। मैं अच्छा बोल लेती हूँ। जी, सो sir, nice. ओके अच्छा है। राइट। तो मेरा तो आपने अच्छा खासा इंटरव्यू ले लिया। गुड। उड़ीसा में जब कभी ऐसा भी होता है कि आप जैसे बाहर वालों को भी लेते हैं, सपोज नॉन उड़िया किसी को लिया, तो ऐसा क्यों होता है कि ऑडियंस का एक्सेप्टेंस लेवल कम रहता है? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बाहर से आके कोशिश भी कर रहा है तो आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, इजंट इट? तो ये फर्क क्यों होता है इतना? कि अभी हम लोग अगर बॉलीवुड में जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ना हम लोगों को, कि हम लोग इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। वैसे घर के लोग हमेशा घर के लोगों को ही सुनेंगे। बाहर से आने से थोड़ा उड़ीसा के लोगों को प्रॉब्लम तो ऑडियंस को प्रॉब्लम तो होगा। अभी क्या यहाँ पे जो है नॉन फेस उनको हमेशा देखते हैं तो उनको मालूम है हाँ ये ऐसा है। राइट। तो बाहर से अगर सडनली कोई आएगा तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये भी चाहते हैं कि अपने लोग हम आगे बढ़े, अपने लोगों को लेके। राइट। या आई थिंक दैट हैपेंस एवरीवेयर। यू राइटली सेड कि अगर आप लोग बॉलीवुड में जाएंगे तो सिमिलर ट्रीटमेंट शायद आपको भी मिले। तो आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर। ग्रेट, नाइस आंसर। तो मैं इसी आंसर का इसी क्वेश्चन का आंसर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। यू वेरी वेल, यू हैव एप्टली पुट इट नाइसली कि ये इस तरह से ही होता है कि जहाँ पे भी हम जाएं हम अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। सो आपका बॉलीवुड के साथ भी कुछ एसोसिएट होने का प्लान है आगे? अभी तक तो है नहीं। Okay. अभी मैं उड़ीसा में ही काम करना चाहता हूँ। सभी नहीं लगेगा बाहर काम करने के लिए। ओके। यहाँ पे मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे मेरे अपने लोग हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस जितने भी हम लोग को प्यार देते हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ना कि बाहर काम करना चाहता हूँ। राइट। एंड प्रज्ञा, आपका भी कुछ ऐसा है प्लान कि बॉलीवुड में चांस मिले और आप जाएं? अभी अभी तो मैं शुरू की हूँ हॉलीवुड में, पहले मुझे बहुत सीखना है। मैडम पूछ रहे हैं ना अभी अगर मिलेगा बॉलीवुड में तो जाओगी कि नहीं? जाएगी। पहले हॉलीवुड में लेकिन करने मुझे दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अगर कोई चांस मिलने से भी नहीं जाएंगे आप? नहीं, वो तो हैदराबाद जाते भी शूटिंग करते वक्त हम लैंड करते हैं तो वो अपना गाड़ी ढूंढते हैं वहाँ पे। तो अच्छा। यहाँ का याद उनको बहुत याद आता है तो। जी मैं मेरा थोड़ा अपनों में ही अंदर रहता हूँ। ओके, यू लाइक टू स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। बट ऐसा नहीं है, बाहर के लोग भी उड़ीसा को कनेक्ट कर रहे हैं बाहर जाके, तो उसका भी एक अलग चार्म है। बट या इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप नहीं जाना चाहते दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मोस्टली एम यही रहता है सबका कि चलो बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड वालों को लगता है चलो अब हॉलीवुड जाएं। तो एक दौड़ जो होती है वो खत्म नहीं होती है। सो नए जितने भी अभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आ रहे हैं उनका क्वालिटी आपको कैसा लगता है कि किस तरह का है? देखिए वो थोड़ा अलग चीज है। अभी जैसे ये भी नहीं है तो पोटेंशियल कितना है काम को लेकर, इंटरेस्ट कितना है और काम के टाइम वो फोकस काम पे कितना करता है। वो मतलब बहुत अगर पुराना भी बहुत अगर लोग आके मतलब काम पे अगर इंटरेस्ट नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर नया भी होके अगर काम पे इंटरेस्ट लेके अगर इंटरेस्ट जितना भी फोकस है काम पे फोकस करके अगर अच्छा करे तो अच्छा लगेगा। तो ये एक्टिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरत है या एक इनबिल्ट होता है किसी किसी में कैरेक्टर में आने का? इनबिल्ट बहुत लोगों के अंदर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेनिंग जरूरी है। क्योंकि अजित सर तो है नहीं, क्योंकि अभी उनके जब थिएटर होता था तभी मैं 6 महीना मुझे खाली बोले कि खाली बैठ के देखो
एक्टिंग होता कैसे है। तो बस मैं 6 महीना खाली बैठ के देख रहा था जब रिहर्सल हो रहा था थिएटर का। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा स्टेज में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कैरेक्टर में थिएटर में किया, तभी जाके मेरा अंदर जो नर्वस था वो गया। ओके तो वो थोड़ा थोड़ा होता है। ओके, तो अभी बिंदास एकदम कहीं पे भी तो खड़ा मैं कर दो कैमरा और फ्रेंडली हो गया। ओके। और थिएटर फ्रेंडली जैसे थिएटर अभी थोड़ा थोड़ा तभी करता था, अभी तो ओके राइट। एंड प्रज्ञा, आपका भी कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग रहा या इनबिल्ट ऐसे ही बस आ गया खुद से? इनबिल्ट तो पता नहीं, लेकिन जो भी ट्रेनिंग रहा वो ऑन सेट ही रहा। श्रांत सर और अरविंदु ने मिलके ही फ्रॉम द स्क्रैच मुझे सिखाया है। जो भी आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन वो दोनों ने मिलके ही करवाया है मेरे से। तो डर नहीं लगा? फर्स्ट टाइम था और बहुत नर्वसनेस नहीं फील हुआ? बहुत बहुत ज्यादा, जाने से पहले तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन सबका सपोर्ट। अच्छा, एक्टर्स लोग रो कैसे लेते हैं आसानी से, मुझे ये जानना था। कैसे वो ग्लिसरीन डालते हैं या कैरेक्टर अंदर घुसने के बाद तो वो होता है थोड़ा ग्लिसरीन। हाँ, ये ज्यादा ग्लिसरीन होता है या नेचुरल ज्यादा होता है? मेरा जो है वो ग्लिसरीन लेता हूँ, लेकिन एक दो मूवी में मेरा रियल आंसू आया था। ओके दिन में और चैलेंज का जब लिपि अपा मेरे जो सिस्टर कैरेक्टर कर रहे थे, वो जब मर रही थी और मुझे प्रभु जो इमोशन, मुझे पेन जो दिखाना था वो रियल आंसू आया था। ओके। एंड फॉर यू इट वाज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन तो मैंने पहली बार लिया इस मूवी में, ऐसे आपने देखा होगा कोई सीन्स पे। पर जो सैड सॉन्ग था वो जब हमने शूट किया उसमें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत इमोशनल गाना था वो। कभी कभी जरूरत पड़ता है। कोई कभी कोई आपने ऐसा एक्टर या कोई आसपास का कैरेक्टर देखा है जिसको मतलब कुछ थोड़ा सा भी बोल दो और वो नेचुरली रोने लग जाए? कोई ऐसे क्राई बेबी था आसपास आपके? क्योंकि लड़की बस दो ही है, बाकी सब नहीं माता जी कैरेक्टर है। हाँ, मम्मी सासू माँ दोनों है। तो कॉलेज में दो दोस्त है, वो लोग तो हंसाते रहते हैं, वो लोग रोते नहीं। कोई रोए तो वो हंसा देंगे, उनको रोने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो आई थिंक सीरियस सीन्स में भी बहुत कॉमेडी हुआ होगा जब मतलब शूट हो रहा होगा। तो कॉमेडी सीन भी तब बहुत ज्यादा हुए होंगे कि सीरियस कैरेक्टर में होते होते एकदम हंसी आ जाए। तो आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने तो अपना बता दिया, आपके साथ ऐसा क्या सीन हुआ? कौन सा कॉमेडी वाला? कुछ सीरियस करते करते एकदम आप कॉमेडी करता था? हाँ, वो सच है। मैं तो लोगों को हंसाता था। नहीं, मतलब सीरियस सीन चल रहा है और उसी में ही आप शुरू हो गए? वो खुद करते थे मैं करता, फिर मैं सीरियस हो जाता हूँ। हाँ, तो बाकी लोग नहीं हो पाते, वो हो जाते। ऐसे बोल दूंगा फिर मैं सीरियस हो जाऊँ। वो रियल लाइफ में भी आई थिंक कुछ कुछ ऐसे ही है सारा, नहीं? हाँ, ऐसा ही वो इजीली वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता था उनमें। Right. मुझे प्रॉब्लम होता था उस चीज को लेके। तो एज अ प्रोड्यूसर कभी कभी होता था कि ये एक्ट्रेस के ऊपर बोले कि अरे अरे तुम ठीक नहीं करे, और करो और करो, कुछ ऐसा होता था इंस्ट्रक्शन बेस्ड? कभी तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा अच्छा हो सकता है तो मैं रिपीट करने के लिए बोलता था। हाँ, और कॉस्ट्यूम्स को लेके वो बहुत पर्टिकुलर रहते थे कौन सा स्क्रीन पे अच्छा, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से अगर कॉस्ट्यूम ना रहे तो वो सीन ही बेकार लगता है, क्योंकि वो दिखता है ना सामने, तो वो चीज को थोड़ा। राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर मूवीज एंड लेट्स सी हॉलीवुड विल डेफिनेटली go up to different heights with all of you. Thank you.